हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। मैं ध्रुव सर और हम आज स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का मैथ एक नए अध्याय के साथ जो दिया है प्रश्नावली 1.3। इस चैप्टर में हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में जानेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस क्वेश्चन को लगाते हैं। क्वेश्चन है √5 एक अपरिमेय संख्या है। सॉल्व करेंगे इसे। पहले हम इस क्वेश्चन में मान ले रहे हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। ओके, तो मान लीजिए √5 एक परिमेय संख्या है। यदि √5 एक परिमेय संख्या है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, अर्थात √5 = p/q के रूप में हम लोग इसे लिख सकते हैं, जहां q ≠ 0 होगा। p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां q ≠ 0 व pq सअभाज्य होगा। सअभाज्य अर्थात इसका HCF 1 होगा। समझ में आया? अब यहां देखिए, इसके नीचे हम लोग लिख सकते हैं 1। दोनों का तिर्यक गुणा कर देते हैं, इसका इधर इसका इधर, तो हो जाएगा p = √5q। दोनों पक्षों का वर्ग कर दे रहे हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा p² √5q का वर्ग, p² = 5q²। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं, चूंकि p² 5 से विभाज्य है, इसका ये फैक्टर दिख रहा है आपको। क्योंकि p² 5 से विभाज्य है, इसलिए p भी 5 से विभाज्य होगा। जिस प्रकार, जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, अगर 9/3 दिया है, ये 3 से कट जा रहा है, उसी प्रकार 3/3 भी ये कट जाएगा इससे। समझ में आया? या अगर दिया है 25, 5 का वर्ग दिया है और नीचे 5 दिया है, तो ये कट जाएगा इससे, और 5/5 भी कट जाएगा। समझ गए? तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसे? p = 5r, जहां r = q² मान ले रहे इसे। पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर पुनः हो जाएगा p² = 5r का स्क्वायर, p² = 25r²। अब यहां से हम लोग क्या देखेंगे कि p², यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको समीकरण 1 मान दे रहे हैं। p² = 5q² को समीकरण 1 मान दे रहे हैं। समीकरण 1 से हम लोग क्या देख रहे हैं कि 5q² बराबर 25r² हो जाएगा। समीकरण 1 से p² का मान रख दिए हैं 5q², तो यहां से = 25r²। इसे ये डिवाइड कर दीजिए, तो हो जाएगा q² = 5r²। चूंकि q² यहां भी दिख रहा है कि इसका फैक्टर है q का, 5 जो है q का फैक्टर दिख रहा है यहां भी, चूंकि q² 5 से विभाज्य है,
विभाज्य है, इसलिए Q भी 5 से विभाज्य होगा। जिस प्रकार यहां पे देखिए पी स्क्वायर का 5 से फैक्टर था ये, उसी प्रकार यहां भी क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो Q भी 5 से विभाज्य होगा। चूंकि P व Q दोनों 5 से विभाज्य हैं, अतः इनका HCF, पहले हमें बताया था कि PQ का HCF 1 होना चाहिए, HCF नॉट इक्वल टू 1 हो रहा है, दोनों 5 से कट जा रहे हैं, यानी इसका HCF 1 नहीं हो रहा है। अर्थात हमारी यह अवधारणा का विरोध हो रहा है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में दिया है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन हमारा दिया है 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस क्वेश्चन को लगाने के लिए पुनः हम लोग मान लेंगे, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अर्थात हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, 3 + 2√5 = P/Q के रूप में हम लोग इसे लिख सकते हैं, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 व PQ का HCF 1 होगा और PQ सअभाज्य होंगे। तिर्यक, पहले इसका हम लोग परिमेय संख्या को एक तरफ और अपरिमेय संख्या को एक तरफ कर लेते हैं। 3 हमारा परिमेय संख्या है, तो इसको उधर पक्षांतर कर दे रहे हैं दूसरे साइड तरफ, तो हो जाएगा 2√5 = P/Q - 3। 2 को भी दूसरे तरफ पक्षांतर कर दे रहे हैं, तो हो जाएगा √5 = P/Q - 3 और पूरे के बटे हो जाएगा हमारा 2। इसको समीकरण 1 मान ले रहे हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि P/Q, समीकरण 1 में P/Q परिमेय संख्या हम लोग पहले ही माने हैं, 3 परिमेय संख्या है और 2 भी परिमेय संख्या है। तो यहां से समीकरण 1 से चूंकि P/Q - 3/2 एक परिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। पहले क्वेश्चन में हम लोग इसे सिद्ध कर चुके हैं, √5 एक अपरिमेय संख्या है। अर्थात समीकरण 1 यानी 5 नॉट इक्वल टू हो जाएगा P/Q - 3 और पूरे के बटे 2। अतः हमारी अवधारणा का विरोध हो रहा है। अतः समीकरण 1 में हमारी अवधारणा का
विरोध हो रहा है, अर्थात 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है, यह हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में दिया है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। पहला क्वेश्चन जो इसमें दिया है, तीसरे का पहला, 1/2 चलिए लगाते हैं इस क्वेश्चन को भी। माना 1/2 एक परिमेय संख्या है, अर्थात हम लोग यहां से लिख सकते हैं 1/2 बराबर P/Q। पुनः हम लोग यहां पे लिखेंगे जहां Q नॉट इक्वल टू 0 वो PQ का HCF 1 होगा, और जो PQ है दोनों सअभाज्य होंगे। तिर्यक गुणा कर देते हैं हम लोग, Q का 1 के साथ और √2 का P के साथ, हो जाएगा Q इक्वल टू √2P। दोनों पक्षों का वर्ग कर दे रहे हैं हम लोग, सॉरी इसका हम लोग अपोजिट उल्टा कर देते हैं, तो हो जाएगा करड़ी में 2 बराबर Q/P। इसको हम लोग उल्टा कर दे रहे हैं, तो हो जाएगा करड़ी में 2 बराबर Q/P। इसको समीकरण 1 मान ले रहे हैं, चूंकि Q/P एक परिमेय संख्या है तथा हम जानते हैं कि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। अर्थात करड़ी में 2 नॉट इक्वल टू Q/P। पुनः हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से हमारी अवधारणा का विरोध होता है, अतः 1/2 एक, इसलिए 1/2 एक अपरिमेय संख्या होगा। यह हो जाएगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है 7 करड़ी में 5 अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना हमें 7 करड़ी में 5 अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन है 7 करड़ी में 5 अपरिमेय संख्या है, हमें सिद्ध करना है। तो पुनः हम इसे सॉल्व करेंगे। मान लेंगे, माना 7 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है,
जब परिमेय संख्या है तो हमें इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात 7 करड़ी में 5 बराबर p बाई क्यू, जहाँ पुनः वही सब लिखना है हमें, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 व पी क्यू अभाज्य होगा, अभाज्य होगा। और अभाज्य होगा तो इसका HCF 1 होगा। समझ में आया? अभाज्य होगा तो इसका HCF 1 होगा। अब पुनः इसे सॉल्व करेंगे। 7 क्या है? हमारा परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को परिमेय संख्या की तरफ भेज दे रहे हैं, तो इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो भागफल हो जाएगा, यानी करड़ी में 5 बराबर लिख सकते हैं p बाई 7q। समीकरण 1 मान दे रहे इसे, चूंकि समीकरण 1 में p बाई 7q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। p बाई क्यू तो हम पहले ही जानते हैं परिमेय संख्या है, 7 हमारा परिमेय संख्या है, तो ये टोटल क्या होगा? ये टोटल पद हमारा परिमेय संख्या हो गया। और हम जानते हैं करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अर्थात जो हम लोग ये अवधारणा जो हम लोग माने हैं 7 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, इसका विरोध हो रहा है। अर्थात करड़ी में 5 नॉट इक्वल टू p बाई 7q। इसलिए 7 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या होगा। संख्या पुनः इस क्वेश्चन को समझा दे रहे हैं। क्वेश्चन दिया है 7 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, हमें सिद्ध करना है। तो हम पहले मान लिए, माना 7 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, अर्थात हम 7 करड़ी में 5 को क्या लिख सकते हैं? p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो 7 करड़ी में 5 बराबर p बाई क्यू, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 और पी क्यू का HCF 1 होगा हमेशा। 7 को दूसरे तरफ पक्षांतर कर रहे हैं, यहाँ गुणे में है तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो करड़ी में 5 बराबर p बाई 7q हो जाएगा। समीकरण 1 मान लिए इसे, चूंकि समीकरण एक में p बटे 7q एक परिमेय संख्या है, p बाई क्यू परिमेय संख्या हम लोग माने हैं, और 7 भी परिमेय संख्या है, तो ये टोटल पद जो होगा परिमेय संख्या हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ओके, अर्थात ये जो समीकरण है नॉट इक्वल हो जाएगा, नॉट इक्वल होगा। इसलिए 7 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। या तो हम ये लिख सकते हैं क्योंकि हमारा यह अवधारणा का विरोध हो रहा है। अब यहीं पे ये आंसर लिख देंगे। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 6 प्लस करड़ी में 2 हमें सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है। तो अगला क्वेश्चन लगाते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया है 6 प्लस करड़ी में 2 सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या है। सॉल्व। पुनः इसे हम लोग मान ले रहे हैं, माना 6 प्लस करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, अर्थात हम लोग इसे 6 धन करड़ी में 2 को लिख सकते हैं p बाई क्यू के रूप में, जहां q नॉट इक्वल टू 0 व पी क्यू का HCF 1 होगा, पी क्यू का HCF 1 होगा और यह अभाज्य होगा। छ परिमेय संख्या है,
तो परिमेय संख्या को हम लोग दूसरी तरफ पक्षांतर कर दे रहे हैं, परिमेय संख्या को एक तरफ कर दे रहे हैं और अपरिमेय संख्या को एक तरफ कर दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा कड़ी में 2 बराबर p बाई क्यू, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा तो -6। अब देखिए ये अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या में से कुछ भी परिमेय संख्या घटेगा तो परिमेय संख्या ही आएगा। समझ में आया? परिमेय संख्या में कुछ भी या तो जोड़ा जाए या घटाया जाए या गुणा किया जाए या भाग किया जाए, कुछ भी करें तो इसमें परिमेय संख्या का अगर किया जाए मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई या डिवीजन, तो उसका परिमेय संख्या ही रहता है। यानी ये परिमेय संख्या में से कुछ परिमेय संख्या घटा रहे हैं तो ये टोटल क्या रहेगा? परिमेय संख्या ही रहेगा। अब इस समीकरण को हम लोग वन मान दे रहे हैं, समीकरण 1। चूंकि p बाई क्यू समीकरण 1 में p बाई क्यू -6 एक परिमेय संख्या, ये टोटल परिमेय संख्या हो रहा है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है तथा हम जानते हैं करड़ी में दो एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः समीकरण 1 में p बाई क्यू -6 नॉट इक्वल टू √2, यानी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता। अर्थात 6 धन करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या होगा। सिद्ध हो गया। पुनः समझा दे रहे हैं, दिया क्वेश्चन में 6 धन करड़ी में 2 सिद्ध करना है हमें। 6 धन करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसे हम लोग क्या कर रहे हैं? मान दे रहे हैं कि परिमेय संख्या है। माना 6 धन करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, अर्थात हम लोग इसे लिख सकते हैं 6 धन करड़ी में 2 बराबर p बाई क्यू, जहां q नॉट इक्वल टू 0 व पी क्यू का HCF 1 होगा क्योंकि यह सअभाज्य है। परिमेय संख्या को एक तरफ और अपरिमेय संख्या को एक तरफ कर ले रहे हैं। जो 6 है ये परिमेय संख्या है तो 6 को दूसरी तरफ हम कर दे रहे हैं, यानी हो जाएगा कड़ी में 2 बराबर p बाई क्यू -6। चूंकि p बाई क्यू -6 समीकरण 1 में p बाई क्यू -6 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या में से हम लोग कुछ परिमेय संख्या घटा रहे हैं तो वो परिमेय संख्या ही रहेगा। तो ये पूरा पद हमारा क्या हो रहा है? परिमेय संख्या हो रहा है, क्योंकि p बाई क्यू -6 एक परिमेय संख्या है तथा हम जानते हैं कि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः समीकरण 1 में p बाई क्यू -6 यह बराबर नहीं होगा। दोनों समीकरण जो इक्वल का साइन है वो बराबर नहीं होगा, यानी p बाई क्यू -6 नॉट इक्वल टू करड़ी में 2, अर्थात 6 धन करड़ी में 2 हम लोग जो ये माने हैं समीकरण, वो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इस तरह से यह चैप्टर समाप्त हुआ। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा।